हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ से नैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है वेजिटेरियन शेफ। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चले अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर आप इस इंडस्ट्री में एंटर करने वाले और आप वेजिटेरियन हैं तो आप क्या हाई लेवल के शेफ बन सकते हो, एग्जीक्यूटिव शेफ बन सकते हो और या नहीं बन सकते। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ताकि आपको पता चले। ये उनके लिए भी है जो नॉन वेज खाते हैं। अगर आप देखेंगे इस वीडियो को तो आपको पता चलेगा कि क्या इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, वेजिटेरियन, अगर आप वेजिटेरियन है तो आप को जो है अगर आप एंट्री करते हो कॉलेज के बाद, अलग है, कॉलेज वाले आपसे फीस ले रहे हैं, वो आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आपको जो है चिकन खाना ही खाना है, वो आपका वो है। और ये जो है वेजिटेरियन जो शेफ है वो कौन से शेफ होते हैं, पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर देती हूँ। वो होते हैं एक उनका धर्म जो वो खाते ही नहीं है। उनके धर्म में जैसे पंडित लोग होते हैं उनके उसमें खाते ही नहीं है, उनकी जो पीढ़ी है वो चलती आ रही है तो वो खाते नहीं है, वो बिलोंग ही नहीं करते इस चीज से और वो इस चीज से दूर रहते हैं। बट उनका मन है कि मैं होटल इंडस्ट्री में जाऊं। एक वो लोग हो गए जिनका रिलीजन होता है एंड दूसरा जिनको एलर्जेंस होती है उनको, कि वो ये चिकन खाने से उनको एलर्जेंस होती है या फिर एग खाने से, और ये सब जो है उनको इस चीज से प्रॉब्लम होती है, या वो एग से, या जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया कौन कौन सी डिश है जिनसे एलर्जेंस होती है। तो इस कारण से भी जो है वो जो शेफ है वो नॉन वेज नहीं खाते और वो फिर सक्सेस क्यों नहीं हो पाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया कि कौन कौन से शेफ होते हैं जो इनका तो जो कारण होता है रिलीजन का, मीन्स धर्म का, और जिनको एलर्जेंस होती है, जिनका वो मीन्स जैसे चिकन वगैरह सब कुछ खा लेते हैं बट वो बीफ नहीं खाते, पोर्क नहीं खाते, काफी जो जैसे सी फूड है वो नहीं खाते बट वो चिकन खा लेते हैं, या फिर कोई एग खा लेते हैं बट वो चिकन नॉन वेज नहीं खाते, या फिर कोई वो ऐसे शेफ वो मीन्स सोचते हैं कि हम किसी का मर्डर करके वो हम खा रहे हैं, तो उनके मन में ये भावना आती है तो इसलिए वो नहीं खाते। तो वो सोचते क्या हम एक हाई लेवल के शेफ बन पाएंगे? नहीं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कॉलेज में एंट्री करते हैं आपको कोई फोर्स नहीं करता कि आप ये खाइए, बट जब आप होटल इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं तो आपको जो अगर आप डिश बना रहे हो, रेंज पे खड़े हुए हो और फिर आपसे बोला जाता है टेस्ट करो, तो आप वहां पर हट जाते हो कि नहीं मैं नॉन वेज नहीं खाता ना खाती हूँ, ये लड़का और लड़की दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, और फिर आप उस वे में हट जाते हो। तो अगर आपको फिर आपसे बोला जाता है अगर आप यहीं पर हट रहे हो तो आपको आगे कैसे हम आपकी जो प्रमोशन करी जाए, जो वहाँ के शेफ है, मैं शेफ की बात कर रही हूँ होटल में जो वेजिटेरियन है, फिर वो आपकी प्रमोशन भी नहीं कर पाते। वो सोचते कि ये तो टेस्ट के लिए, अगर हम टेस्टिंग फूड होती है, टेस्ट करके ही इसको आगे भेजा जाएगा, तो ये टेस्ट तो कर ही नहीं पाता, ये तो नॉन वेज ही नहीं खा पाता, तो फिर ये कैसे करें। आपको कुछ नहीं करना। अगर आप नॉन वेज नहीं खाते, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ जो ग्रेवी होती है, आपने ग्रेवी बनाई, ग्रेवी को तो आप टेस्ट कर ही सकते हो। टेस्ट करने के बाद आप जो है नॉन वेज डाल दीजिए, या फिर आपको नॉन वेज तो नहीं खाना, आप सिर्फ ग्रेवी खाइए। अगर आप ये सब भी नहीं कर पाते, आपको बिल्कुल ज्यादा वो है कि हम नहीं, में बिल्कुल भी छूना नहीं है, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप ज्यादा से ज्यादा सीडीपी तक बन जाओगे। सीडीपी के बाद आपका जो ऊपर का हाई लेवल है, सूस शेफ है, वो आप बन ही नहीं सकते, क्योंकि आपको इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि जब फूड टेस्टिंग होती है आपसे पूछा जाता है कि इसका टेस्ट करके आगे भेजना है, तो आप जो है नीचे वाले जो बंदे आपके जो कुमी लेवल है और आप सीडीपी हो, आप उनसे तो बोल देते हो कि हाँ ये तू टेस्ट कर और बता ठीक है ही नहीं, और उसको बताते टेस्ट ऐसा होना चाहिए। वो आपको पता होता है क्योंकि आप सीडीपी के पोस्ट पे पहुंचे होते हो। बट जब आपको सूस शेफ बनना होता है तो आपसे जो है एग्जीक्यूटिव शेफ या कोई भी जीएम आपसे पूछता है इसका टेस्ट एक बार खा के दिखाइए कच्चा है कैसा है, तो आप कैसे बताओगे। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेजिटेरियन है तो ज्यादा आप सीडीपी तक के लेवल तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप अगर टेस्ट कर लेते ग्रेवी के हिसाब से, या फिर आपके अंदर एक ऐसी स्किल्स है जो आप बता सकते हैं स्पून या फॉर्क के जरिए कि हाँ ये अच्छे से कुक हुआ है, और उसका कलर देख के जो आपके अंदर स्किल्स है तो आप आगे बढ़ सकते हो।
और जो नॉन वेजिटेरियन है, जो नॉन वेज खाते हैं, उनमें से भी कोई ऐसे जो पोर्क नहीं खाते, जो एग नहीं खाते, तो ये जो है शेफ है वो भी आगे तो बढ़ जाते हैं, जैसे सूप शेफ भी बन जाते हैं, मीन्स एग्जीक्यूटिव शेफ नहीं बन पाते, क्योंकि वहां तक के लेवल के लिए आपको सब कुछ ट्राई करना पड़ता है, सब चीज खानी पड़ती है, और अगर आपने सब कुछ खाया तो आप जो है आगे बढ़ जाते हो। तो आई होप आपको पता चल गया कि वेजिटेरियन जो शेफ है वो क्यों सक्सेस नहीं हो पाते, और जब वो सक्सेस हो जाते तो वो कैसे सक्सेस हो जाते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी सक्सेस होने के बाद फिर कौन सा ऐसा वक्त होता है जो वो सक्सेस नहीं हो पाते, आगे बढ़ नहीं सकते। जैसे उनके मैंने आपको कमी बताई कि वो सब कुछ खाते हैं, बस एक दो चीजें वो जो नहीं खाते। और जो दूसरे शेफ है जो वेजिटेरियन है वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते, ग्रेवी भी टेस्ट नहीं करते, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। एक दिन कोई शेफ तो जो कौमी लेवल तक ही रह जाते हैं, क्योंकि वो टेस्ट नहीं कर पाते। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि जो वेजिटेरियन शेफ है वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाते। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।